चलें बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं इससे। जब हम एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करना है तो ज़ाहिर है वो किसको क्वालिफाई कर रहा होगा, नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। जब हम कहते हैं कि ये क्या होगा, एडजेक्टिव है इन्फिनेटिव यहाँ पे, जिसका मतलब है कि उसका फंक्शन क्या होगा, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। कैसे हम कहेंगे, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स, क्या होगा, टू बी फोकस्ड। अब यहाँ पे टू बी फोकस किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के। तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इसकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आया कि वो इस वर्ब में, चूंकि इन्फिनिटिव में भी एक वर्ब होता है, फोकस्ड है, वर्ब है, तो आया कि इस वर्ब का वो रिसीवर है या इस वर्ब का वो परफॉर्मर है। तो ऐसी दोनों सूरतों में उसकी सिचुएशन डिफरेंट होगी। मसलन देयर इज अ टीचर, क्या होगा, टू फोकस या टू बी फोकस्ड ऑन, क्या होगा, स्टूडेंट्स। फिर क्या होगा, टू फोकस। टू फोकस होगा क्योंकि यहाँ पे फोकस कर रहा है। और क्या होगा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होगा, किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है ये, टीचर के। तो जब नाउन के मीनिंग में इजाफा करे तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जब नाउन के मीनिंग में इजाफा करे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। और दूसरी बात हमने देखी कि यहाँ पे क्या होगा, टू बी फोकस्ड। अब यहाँ पे लगाना है ये टू फोकस, क्योंकि सब्जेक्ट मौजूद है हमारा जो फोकस करने वाला है और ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड होगा। समटाइम ऐसा भी होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वहां पे हमें क्लियर हो गया, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि वो क्लियर ही नहीं होता। फर्ज करो, हियर इज अ बुक टू पब्लिश, क्या होगा, टू बी पब्लिश, टू बी पब्लिश्ड। क्यों टू बी पब्लिश लगाएंगे, क्योंकि ये पब्लिश हो रही है। जी, यहाँ ऑब्जेक्ट पे है बुक। अंडरस्टूड होगा कि ये बुक जो है वो पब्लिश का रिसीवर हो सकती है, डूअर नहीं हो सकती। यहाँ पे एम्बिगुइटी नहीं होगी। लेकिन सम टाइम जो है ना, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन सम टाइम एम्बिगुइटी हो भी सकती है। मसलन क्या होगा, देयर आर अ फ्यू पीपल, आप कह लें टू हेल्प या टू बी हेल्प्ड। अब ये पीपल दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, पीपल हेल्प हो भी सकते हैं और पीपल हेल्प कर भी सकते हैं। तो फिर हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये हेल्प करने वाला है या होने वाला है, फिर कैसे डिटरमिन करेंगे। अगर आगे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो टू बी हेल्प लगाएंगे। सब आगे ऑब्जेक्ट होगा अगर, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये पिछला वर्ब जो है वो क्या है, एक्टिव फॉर्म में है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा तो जाहिर है पिछला वर्ब लगना चाहिए, और वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो जाहिर है जब ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर किस फॉर्म में हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाए तो फिर क्या होगा, पैसिव फॉर्म में होगा। अगर क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में अगर हो तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट बाद में इस्तेमाल होगा, फिर पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर वहां पे, Yes. यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं है तो फिर क्या होगा, टू बी हेल्प्ड। टू बी हेल्प्ड होगा। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड हम करेंगे कि उसके बैकग्राउंड पे क्या है। उसके बाद हम इसको यूज करते हैं इन्फिनेटिव को एज ए प्रिडिक्टिव केसेस, जहां पे हमने इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि हम उसको इज एम आर या टू बी वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या होगा, माई ड्यूटी इज टू सर्व द नेशन। अब यहाँ पे क्या है, प्रिडिक्टिव केसेस में है, एज अ नॉमिनल कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इज टू सर्व द नेशन। और माई ड्यूटी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, वो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा था इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे टू सर्व द नेशन क्या होगा, इज माई ड्यूटी। तो यानी उसको सब्जेक्ट बना लें, उसको कॉम्प्लीमेंट बना लें।
ये दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। तो जैसे भी हमने प्रिडिक्टिव केसेस में इस्तेमाल करते हैं, इसकी पोजीशन दोनों तरह से ऐसे हो सकती है। तो इसमें करेक्शन ज्यादा से ज्यादा ये आ सकती है क्या होगा, द स्पीशीज बिलोंगिंग टू olden times, ठीक है, olden time that now have been extinct, the species belonging to olden time that have now been क्या होगा extinct are look after, बल्कि क्या होगा that have not been extinct, शाबाश, क्या होगा जी, looked after, are looked after, या क्या होगा आर टू बी लुक्ड आफ्टर, To be looked after, हाँ. यहाँ पे क्या करना है, yes, उनको लुक आफ्टर किया जाना है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, आर टू बी लुक्ड आफ्टर। तो इस तरह से हम और इस्तेमाल looked कर, after, वो looked after नहीं आ सकता, ये भी हो सकता है रूटीन में अगर हो तो क्या होगा, आर लुक्ड आफ्टर हो सकता है। तो Okay, यहाँ ठीक पे अगर क्या होगा, अगर टू लुक आफ्टर हो तो मतलब जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टू लुक आफ्टर हो तो क्या हो सकता है, नहीं. अब देखें ये no, लंबा सेंटेंस हो जाएगा जब, तो फिर हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे जरा इस पूरे सेंटेंस को फोकस करें, तो ये स्पीशीज जो है ना वो लुक आफ्टर कर रही हैं, ये लुक आफ्टर हो रही हैं, हो रही हैं. हो रही हैं, तो फिर हम क्या यूज करेंगे वहां पे, क्या होगा, टू बी लुक्ड आफ्टर होगा। इस तरह से लॉन्ग सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अनदर वे क्या होगा, द एम ऑफ एन ascetic who abstains from all the comforts of this life is lead simple life, शाबाश। अब क्या होगा, Is to lead. इज टू लीड हो जाएगा, क्यों कि क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या था, अब जितनी मर्जी लंबी क्लॉज हो जाए, यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे इससे पहले पहले, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, इससे पहले पहले सारा का सारा क्या है, सब्जेक्ट फ्रेज है, और Subject. सब्जेक्ट फ्रेज में आपका मेन वर्ड है। यहाँ पे बताइएगा मेन वर्ड कौन सा है, aim, एम है। तो एम के हिसाब से हमने वर्ब लगाना है, वो इज हो गया, और एम क्या है, टू लीड है। तो इस तरह से याद रखना, हम किसी भी सेंटेंस को हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन आपका जो की वर्ड है या जो सब्जेक्ट है आपका, वो वही रहता है जिसके गिर्द वो सेंटेंस घूम रहा होता है। तो ये चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, फर्ज करो मैं एक मिसाल उसकी देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए और आपको सब्जेक्ट पहचान ना आ जाए। फर्ज करो मैं कहता हूँ कि द टॉकेटिव girl is disliked by everyone, by everyone। अब यहाँ पे ये आपका अब अंडरस्टूड है कि टॉकेटिव गर्ल हमारा क्या है, वो ऑब्जेक्ट है जिसको इज डिसलाइक बाय एवरीवन। अब इसके साथ जितने मर्जी जो ना वो लगाते जाएं, अ टॉकेटिव गर्ल, अ स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कौन सी है, लोकेटेड नियर माय होम टाउन, होम टाउन कौन सा है जी, विच इज फेमस क्या होगा, फॉर डस्ट, क्या होगा, डस्ट क्यों है, क्यों क्यों है जी, ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ क्या होगा, आप कह लो सॉइल, या आप कह लो हाँ सॉइल। उसके बाद इस तरह से जितना मर्जी सेंटेंस को लंबा करते जाएं। टॉकेटिव से पहले क्या होगा, टॉकेटिव से पहले क्या होगा, और भी लगा सकते हैं, टॉकेटिव एंड केयरलेस गर्ल, क्या होगा, केयरलेस गर्ल अ स्टूडेंट ऑफ
अब इसके साथ क्या होगा, टॉकेटिव गर्ल ऑफ इसकी ऑफ आवर मोहल्ला, ठीक है, आ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। अब सारे जितने भी मर्जी आप सेंटेंस को लंबा कर लें, लेकिन आपका सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, वो गर्ल ही स्टूडेंट गर्ल गर्ल ही रहेगा। और क्या होगा, अब ये जितने भी बाकी फ्रेज हैं, पहले एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ आवर मोहल्ला ये क्या है, उसकी वो एडजेक्टिव फ्रेज है, प्रीपोजिशन फ्रेज एज एडजेक्टिव। स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो क्या है, ये सारी की सारी क्या है, स्टूडेंट, चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी एपोजिटरी नाउन है, स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। अब ये लोकेटेड नियर माय होम टाउन, ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यूनिवर्सिटी के। और विच इज फेमस फॉर डस्ट, ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, होम टाउन के। तो इस तरह से अब डस्ट जो है ना, वो ये फेमस की रीजन है, क्या होगा, फॉर एक्सेसिव यूज ऑफ सॉइल। इस तरह से जितना मर्जी लंबा सेंटेंस हो जाए, देखा आपने कि मेन फोकस हमारा किस पे रहा, वो गर्ल पे ही रहा, तो गर्ल ही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से जब आपके लंबे सेंटेंसेस हो जाए, वहां पे हमें ये कंफ्यूजन होती है। तीसरा इस्तेमाल जो इन्फिनेटिव का है वो है एडवर्ब, चौथा इस्तेमाल एडवर्ब। जी बेटा। स्टूडेंट के बारे में क्या क्या अपोजिटरी नाउन? जी, स्टूडेंट ऑफ जो ना एपोजिटरी नाउन कहते हैं इसको हम, जब नाउन जो है वो किसी दूसरे नाउन को एक्सप्लेन कर रहा हो। जैसे ठीक मैं है। आपको मिसाल देता हूँ कि अकबर, अब अकबर का टाइटल था बादशाह, तो क्या होगा, अकबर द किंग वाज, क्या होगा, अकबर द किंग वाज अ स्ट्रिक्ट रूलर ऑफ हिंदुस्तान। अब यहाँ पे क्या होगा, अकबर के वो कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, वो अपोजिट कौन कर रहा है, वो द किंग कर रहा है। तो इस तरह से जब हमने अपोजिटरी नाउन इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसके फौरन बाद कॉमा लगा के इस्तेमाल होता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करो मैं कहता हूँ, चले आपका मारियाज हाउस, ठीक है, क्या होगा, मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट ऑफ हर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी is चले वर्थ लुकिंग। अब जरा बताइएगा हमारे इस सेंटेंस का पूरे का सब्जेक्ट कौन सा है, शाबाश। मारियाज हाउस। मारियाज हाउस, और इससे हाउस पहले पहले सारा का सारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। हमने कहा सब्जेक्ट था ना इज कि हमारी डिमार्केशन कहाँ से शुरू होती है, जो ना वो सब्जेक्ट की कहाँ तक डिमार्केशन होती है, वर्ब वर्ब से से पहले पहले। तक। वर्ब से पहले पहले होती है। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे वर्ब से पहले पहले सारा का सारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या है, मारियास हाउस मेन नाउन है, लेकिन मैनिफेस्ट ऑफ हर वेल्थ ये भी उसको अपोजिट कर रहा है, यानी कि ये भी उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऐसा नाउन जो डिस्क्राइब करो उसको अपोजिट कहते हैं। यहाँ पे गलती क्या है, ये नाउन मैनिफेस्ट का और अपोजिट भी आपने नाउन ही मैं होना चाहिए, तो क्या होगा, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन। तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन होना चाहिए, तो ये इसका असूल यही होता है, क्या होगा, वो क्या होना चाहिए, नाउन होगा। फर्ज करो मैं कहता नाउ हूँ कि क्या होगा, सपोज सादिया इनोसेंट, क्या होगा, इनोसेंट इज स्टडीइंग एट UOL। जी, अब ये ऐसे नहीं लिख सकते, एंड क्या होगा, अब इसके क्या होगा, आपने वहां पे नाउन लगाना पड़ेगा, एन इनोसेंट, इनोसेंट गर्ल। क्या होगा, गर्ल। गर्ल। तो ये गर्ल जब नाउन लगाएंगे तो फिर हम इसका क्या होगा, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, क्या एज अ, क्या यूज करेंगे हम, अपोजिटरी नाउन। एज अपोजिटरी नाउन इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया बच्चों इसकी। अब जो हम बात यस। कर रहे थे, नेक्स्ट हमारा जो था, हमारा यूज जो था वो था कि हमने एडवर्ब के तौर पे कैसे इस्तेमाल करना। फर्ज करो ही वेंट देयर फॉर मीटिंग हिज अंकल होगा, या टू मीट हिज अंकल होगा। टू मीट हिज अंकल। टू मीट हिज अंकल होगा, क्योंकि क्या है,
रीजन के लिए हम दोनों वो क्या यूज करते हैं, हम रीजन के लिए इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। और वह सवाल पैदा होगा कि फार क्यों नहीं लग सकता। फार जहां हम नाउन के साथ मोस्टली लगाते हैं, जैसे ही वेंट देयर, क्या होगा फार, आप कह लो मीटिंग। यहाँ पे मीटिंग क्या होगा, फार मीटिंग क्या Noun. होगा, ये नाउन है। तो यहाँ पे मतलब कि वो ये भी रीजन के लिए हम preposition, अब ये क्या बन गई बेसिकली, जो मैंने आपको बताया था कि prepositional फ्रेज बन गई। ठीक है, prepositional फ्रेज बन गई। prepositional फ्रेज बन गई कैसे कि यहाँ पे एज अ क्या इस्तेमाल हो रही है, prepositional फ्रेज एज अ रीजन इस्तेमाल हो रही है। तो यानी कि हम बात करें जब वर्ब आ जाए, तो जब वर्ब आ जाए तो फिर हमने क्या इस्तेमाल करना है, वर्ब आ जाए तो फिर हम क्या यूज करेंगे, फिर हमने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना जब रीजन के तौर पे इस्तेमाल हो। तो ये वर्ब ऑफ रीजन के तौर पे इस्तेमाल होती है रिडक्टिव केसेस में। और अगला है कि जब हमने कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं, एक से ज्यादा इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमारी क्या पोजीशन होगी, हमने कैसे उसको इस्तेमाल करना और क्या क्या उसमें गलतियां या क्या क्या मिस्टेक हो सकती हैं। लेट्स सी जी, इसमें हम बात करते हैं। मसलन ही डिसाइडेड to launch a missile program, have a क्या होगा आप कह लें, establish a space station, and to start क्या होगा a research program। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन आपने देखनी है। जब आप कोऑर्डिनेशन में हम इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करते हैं तो उसके, आप जरा बताइए कि ये पहले ये बताइए कि ये कोऑर्डिनेटेड है कि नहीं है। नहीं है। क्यों? एस्टैब्लिश आएगा। टू एस्टेब्लिश। ये टू नहीं आना चाहिए थर्ड पे शायद। इसके दो तरीके हैं, यहाँ पे या तो हाँ। सभी के साथ क्या लगा लें, टू लगा लें, और या सभी के साथ जो है ना वो कुछ ना लगाएं। दूसरी सूरत क्या हो सकती है, टू एस्टैब्लिश, उसके बाद क्या होगा टू लॉन्च, सॉरी टू लॉन्च कॉमा एस्टैब्लिश कॉमा क्या होगा ये एंड स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड होगा कि ये इसके साथ हमने क्या लगाया, इन्फिनेटिव को कोऑर्डिनेट किया। और ये टू जो है वो अंडरस्टूड है कि अब बाकी में भी ट्रेवल कर रहा है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक के साथ इन्फिनेटिव लगा लें, दूसरे के साथ ना लगाएं, तीसरे के साथ फिर लगा लें, ये ऐसे नहीं हो सकता। यानी या सभी के साथ नहीं लगाना, ये सभी के साथ लगाना। दूसरी सूरत क्या हो सकती है, टू लॉन्च, क्या होगा टू एस्टैब्लिश, और या फिर क्या होगा टू स्टार्ट, फिर सभी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे जब हमने क्या यूज करना है, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या होगा, जी उसके बाद जो ना ये इन्फिनेटिव का इस्तेमाल है, ये मैंने बता दिया कि किस तरह से हम इन्फिनेटिव को कोऑर्डिनेट करते हैं। इसकी समझ आ गई बच्चों? और इसके साथ जो कोऑर्डिनेशन में सिर्फ इन्फिनेटिव ही इस्तेमाल होना चाहिए, ये नहीं होगा कुछ जेरेंड कुछ जेरेंड हो जाए, कुछ इन्फिनेटिव हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फर्ज करो हम ये नहीं कह सकते कि क्या होगा द diligent detective proceeded his क्या होगा investigation, आप his investigation to explore facts and for finding the guilty। ये क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे नहीं है। कैसे नहीं है कोऑर्डिनेशन? एक जेरेंड यहाँ है, एक पे इन्फिनेटिव। एक इन्फिनेटिव है और एक आपने क्या यूज किया, वो हमने जेरेंड इस्तेमाल Ger- किया। तो दोनों के ये क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। तो क्या होगा, टू एक्सप्लोर फैक्ट्स होगा, और उसके अलावा क्या होगा, Fine.
एंड फाइंड द गिल्टी। तो इस तरह से हमने इसको कोऑर्डिनेट करते हैं और इसको आपस में मिलाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अप टिल हियर इन इसमें से कोई सवाल हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? क्लियर है? सर जी भाई। अगर टू के सेंटेंस में के दरमियान में आ जाए उसके बाद सर आगे तमाम फर्स्ट फॉर्म में यूज होंगे, आगे जितने भी जी अब यहाँ पे वर्ड यूज होंगे। हाँ, जितने भी जब आप इन्फिनेटिव की कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड होगा। फर्ज करो क्या होगा, द स्टडीज एंड हार्ड वर्किंग person always likes to help others, kept himself, क्या होगा, kept himself away from bad company। मैं ये लंबे सेंटेंस लिख रहा हूँ कि अक्सर लंबे सेंटेंस में कंफ्यूजन हो जाती है। kept away from bad company and क्या होगा, sustain positive relations। तो क्या इसमें मिस्टेक है? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन किस में नहीं है? केप्ट Kept in. केप्ट में, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये आपका क्या कर रहा है, आपकी कोऑर्डिनेशन डेवलप Infinitive. करे। तो क्या होगा, यहाँ पे भी सस्टेन है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे केप्ट की बजाय क्या हो जाएगा, कीप हो जाएगा। तो Keep. ये इस तरह से भी आपने इसको एस्टेब्लिश करना है इसकी कोऑर्डिनेशन को, क्योंकि टू वो अंडरस्टूड होगा। और सम टाइम वो आपको मेरा ख्याल है शुरू में आपने पढ़ लिया था, जो मैंने वो नेगेटिव में रिलेशनशिप जैसे ही डिडंट वांट टू फॉलो एंड गो होगा या वेंट होगा? शाबाश। didn't want to follow गो होगा। जी, एनीवन एल्स? Went. To he didn't want to follow and went. एंड Went होगा. जब वेंट फॉलो किया कि नहीं किया, नहीं किया तो फॉलो आ गया, डिडंट के साथ आ गया। और वो जब फॉलो नहीं करेगा तो वहीं पे स्टे करेगा, चला जाएगा, चला जाएगा. चला जाएगा। तो जाना जो है ना वो क्या होगा उसका, किसमें हो गया? जाना पॉजिटिव में हो गया, नेगेटिव में हो गया? उसके तो नेगेटिव Positive. Negative. पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में हो गया ना? Positive. जाना पॉजिटिव में हो गया और क्या होगा, फॉलो करना नेगेटिव में हो गया। Negative. तो चूंकि चला गया तो इसलिए क्या होगा, कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम? सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करें, Second डिडंट form. फॉलो एंड वेंट हो जाएगा। ठीक हो गया जी, यस सर। समझ आ गया? अब जरा कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे एम्बिगुइटी है। मसलन he didn't follow me and respect या respected। शाबाश। Respect. ये रेस्पेक्ट है क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिव में ही है. दोनों नेगेटिव में, दोनों काम नहीं किए उसने, ना फॉलो किया और ना ही रिस्पेक्ट किया। तो तब हमने क्या लगाना है वहां पे, क्या यूज करेंगे? First one. फर्स्ट First फॉर्म। form. तो ये इस तरह से भी एम्बिगुइटी हो सकती है जी। अप टिल हियर जी, और कोई सवाल हो आपका? फिर हम लास्ट Sir. इसका इन्फिनेटिव का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, सर ये अगर स्प्लिट इन्फिनेटिव कैसे लगाते हैं जी। कॉमा ना भी हो सर तब भी फर्स्ट फॉर्म में आएगी सर टू के बाद। कॉमा ना हो, कॉमा या एंड का फंक्शन एक ही होता है, एंड हो या कॉमा हो या नहीं। सेंटेंस कॉमा कंटिन्यू रहेगा। देखे ना, कीप है कॉमा ना सर। सुने जरा, कोऑर्डिनेशन किस चीज से होती है पहले ये समझ लें। कॉमा के साथ हो सकती है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ हो सकती है, और कोरिलेटिव कोऑर्डिनेट के साथ हो सकती है। यानी ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं, पैरेलल सेंटेंस बनाते हैं। समझ आ गया? कौन कौन सी चीजें हैं? कॉमा हो गया,
कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो फैन बॉयज वाले हैं, और कोरिलेटिव कोऑर्डिनेट जो पेयर में इस्तेमाल होते हैं, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब पैरेलल स्ट्रक्चर होते हैं, इसका मतलब सेम चीजें इस्तेमाल होती हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर या कोऑर्डिनेशन का मतलब भी क्या होता है कि उसमें सेम फॉर्म ऑफ जो ना वो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं, यानी सेम चीजें इस्तेमाल होती हैं। ठीक होगा जी? एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट? सर जब इन्फिनेटिव को एज एन एडवर्ब यूज जी 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 सर। जब एज एन एडवर्ब यूज करेंगे तो हाँ। बस रीजन के इसी तरह आएगा जैसे आपने बताया। जी, रीजन के तौर पे हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं जब वर्ब की मेन वर्ब की रीजन हो। रीजन ना हो तो फिर आप किस तरह से भी लगा सकते हैं, फिर फॉर के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन जब रीजन आ जाएगी तो फिर हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एडवर्ब ऑफ रीजन के तौर पे हम टू इस्तेमाल करते हैं। 2010 के एंटी टेस्ट में आप देख सकते हैं वो सेंटेंस एक था रीजन वाला, ठीक है, यानी कि रीजन वाला जो है ना वो गलत था, फॉर लिखा हुआ था और वहां पे टू लगाना था। डन भाई, शुड वी मूव यस फॉरवर्ड? सर। अच्छा, अब हमने देखना है जी स्प्लिट क्या होगा, इन्फिनेटिव क्या होते हैं। स्प्लिट इन्फिनेटिव होते हैं जिसमें आपने क्या कर देते हैं कि आप इन्फिनेटिव आपका क्या होगा वो उनमें आपने गैप ले आते हैं। मसलन किस तरह से, यहाँ पे देखिएगा, he urged me to casually talk up and say hello। अब यहाँ पे आपका इन्फिनेटिव क्या होगा, स्प्लिट होगा। कहाँ पे, कैसे? ये स्प्लिट हम इन्फिनेटिव हम उसी वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें एडवर्ब की कंफ्यूजन हो। अब क्या होगा, स्प्लिट जो ना वो हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? अब जरा फर्ज करो हमने यहाँ पे अगर इस्तेमाल करना हो, अगर इसको हम ऐसे इस्तेमाल करें, कैजुअली को हम उठा के यहाँ पे पहले ले आए, सपोज क्या होगा, कैजुअली को हम उठा के क्या ले आए, पहले ले आए। He urged me casually to walk up and say hello। या क्या होगा, अब अगर ऐसे कर लें तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होगी कि नहीं होगी? होगी। क्या बोला, क्या कंफ्यूजन होगी इसमें? जी बच्चों, पहले तो स्प्लिट का पता चल गया ना। स्प्लिट जो ना वो इन्फिनेटिव क्या होता है कि जिसमें इन्फिनेटिव अलहदा हो जाए, दरमियान में कोई और वर्ड आ जाए, कोई और पार्ट ऑफ स्पीच आ जाए, उसको हम कहते हैं, ज्यादातर एडवर्ब भी आएगा जाहिर। तो अगर ऐसे आ जाए तो उसको हम स्प्लिट क्या होगा, इन्फिनेटिव कहते हैं। अब स्प्लिट इन्फिनेटिव हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें एडवर्ब की कंफ्यूजन ना हो रही हो, हो रही हो, तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जरा बताइएगा जी क्या होगा। अब क्या ये पहले इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, सवाल मेरा ये था, कैजुअली पहले इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं करेंगे सर इधर तो ये क्यों? अर्ज के मानी में ये फिर ये डबल मीनिंग देगा। सम टाइम ये सोचा जा सकता है कि अर्ज कैजुअली कर रहा है, और सम टाइम ये क्या होगा, मीनिंग देगा कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये वॉक कैजुअली करना और से हेलो कैजुअली करना। तो ऐसे तमाम एडवर्ब्स के लिए क्या होगा, वो हमने इसको अवॉइड करना है। और अगर सपोज ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा हो, अगर ये सपोज हमारा ये अर्ज के मीनिंग में इजाफा करवाना है, फिर इसकी पोजीशन क्या होगी इस एडवर्ब की? अर्थ से पहले लगाएंगे। फिर आप इसको कहाँ पे लगाएंगे, अर्ज से पहले लगाएंगे। ठीक है, तो ये स्प्लिट जो ना वो इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट है कि अगर ये क्या करे, इसके दरमियान में एडवर्ब आ जाए तो वो तब लगाना है जब हमने क्या करे, वो कंफ्यूजन पैदा करे, किसमें, मीनिंग में। अगर वो कंफ्यूजन पैदा नहीं कर रहा तो फिर हम उसको क्या करते हैं, वो उसको इस्तेमाल हम पहले भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और अब जरा देखिएगा जी, इसकी ज्यादातर, अब ज्यादातर जो है ना वो इसकी मिस्टेक, फर्ज करो मैं एक और सेंटेंस जो है ना वो करूंगा, एक सेंटेंस और देखिएगा जी।
they are expected to gradually come in price and to क्या होगा about 50 या 75 each. अब यहाँ पे क्या होगा, they are expected to gradually come. अब क्या होगा, gradually किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, शाबाश, कम के, क्या होगा, कम के. तो इसलिए क्या होगा, हमने कम किसके साथ, अब ग्रेजुअली किसके साथ लगाएंगे, फिर कम के साथ. ठीक है, यानी जिसके मीनिंग में इजाफा करो उसके साथ इस्तेमाल करेंगे. और इस तरह से हमें क्या होगा, अब ये जो ऊपर वाला जो सेंटेंस था, ऊपर वाला जो हमने सेंटेंस है, ये जो कैजुअली है, ये हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉकअप के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं. He urged me, क्या होगा, टू वॉकअप कैजुअली एंड से हेलो. ठीक है, यानी कि डिपेंड करेगा कि आपका एडवर्ब कौन सा है और किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है. हम कुछ इस तरह से स्प्लिट प्रेपोजिशन, स्प्लिट इंफिनिटिव की एग्जांपल हम लेते हैं. फर्ज करो मैं एक आपके सामने सेंटेंस लिखता हूँ. द कंपनी वेयर आई वर्क urged me quickly to launch क्या होगा, न्यू सॉफ्टवेयर to tackle all the क्या होगा, data related to employees. शाबाश. अब बताइएगा जी इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है. क्विकली की पोजीशन, क्विकली की पोजीशन गलत है, क्योंकि यहाँ पे Yes. क्विकली यहाँ पे बता नहीं रहा कि क्विकली अर्ज किया है. अगर यहाँ पे अगर हम इसको प्लेस करें तो ये मीनिंग में ये एम्बिग्युइटी पैदा कर रहा है कि क्विकली उसने अर्ज किया या क्विकली उसने लॉन्च करना है मैंने. ठीक है, तो अब जरा बताइएगा Yes. जी कहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे. ये लंच से To पहले या launch अर्ज से पहले. जी, इसको क्या होगा, लॉन्च अ न्यू सॉफ्टवेयर, क्या होगा, क्विकली. इसको हम वहां पे इस्तेमाल कर देंगे. तो फिर क्या होगा, अब जरा पहले मैं इसको नेक्स्ट सेंटेंस में कॉपी करूं. अब जब हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल क्या होगा, क्विकली का हमारा यूज जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, सॉफ्टवेयर, क्या होगा, क्विकली होगा. अब यहाँ पे क्विकली टू टैकल, अब यहाँ पे भी ये एम्बिग्युइटी पैदा कर रहा है. क्यों बोला, अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि क्या लॉन्चिंग क्विकली है या टैकल क्विकली है. तो फिर हम इसकी एम्बिग्युइटी को खत्म करने के लिए क्या यूज करेंगे, हम इसको कहाँ पे लगाएंगे, टू क्विकली लॉन्च a new software and to tackle all the data related to employees. यानी ये डिपेंड करता है कि आपका एडवर्ब वो किस जगह पे किस नाउन को किस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और उसके इमीडिएट करीब होगा ताकि वो मीनिंग में कंफ्यूजन पैदा ना करे. क्लियर हो गया बच्चों? Yes. जी. अब सर तक ये पहले से सर पहले सेंटेंस में आपने कहा वॉकअप के बाद भी कैजुअल इस्तेमाल कर सकते हो, उधर तो कंफ्यूजन सर पैदा होगी सर. क्या होगा, वॉकअप के बाद भी आप वहां पे, इसका मतलब है दोनों के साथ कह रहा है. फिर वॉकअप कैजुअली एंड से हेलो, वो दोनों की मीनिंग में इजाफा कर रहा है. तो उसके बाद भी इस्तेमाल किया, डिपेंड करेगा कि वो उसमें क्या आपने सिर्फ वॉकअप ही करना है क्विकली या से भी करना है. फर्ज करो कोई काम ऐसा है कि जो कहीं आप क्विकली कर ही नहीं सकते, तो फिर वहां पे वो मीनिंगफुल नहीं रहेगा. फिर कैजुअली या कैजुअली कोई काम आप से नहीं कर सकते. अब से हेलो तो कर सकते हैं ना कैजुअली. यस सर. तो इसका मतलब है ये उसके मीनिंग में क्वालिफाई कर सकता है. तो जो उसके मीनिंग में क्वालिफाई कर रहा है तो इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी है. तो ये डिपेंड करेगा कि वहां पे वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है कि नहीं करता. चलो मैं इसकी और कंफ्यूजन एक और मिसाल देता हूँ. सपोज हम कहते हैं कि he decided to take up the assignment. Decided क्या होगा, decided barely to take up the assignment given by
हिज बॉस। अब जरा बताइएगा जी, यहाँ पे किसको ये सूट करता है बेयरली? किस वर्ब का? अब दो वर्ब हैं, एक इन्फिनिटिव में वर्ब है और एक डिसाइडेड मेन वर्ब आपका। किस वर्ब को ये जो ना सूट करता है? डिसाइडेड को। डिसाइडेड बेयरली किया Yes. जी, क्या होगा? डिसाइडेड को किया ना, तो अब यहाँ पे कहाँ पे लगाएंगे इसको? डिसाइडेड से पहले। डिसाइडेड से पहले लगा देंगे। यानी कि वो डिपेंड करेगा कि आया कि उस वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है नहीं कर सकता। ठीक है, अब मुश्किल से क्या होगा? डिसाइडेड किया तो बेयरली यहाँ पे क्या पे आ गया? उसके उस वर्ब से पहले आ गया, जिसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। यानी जहाँ एम्बिग्यूटी पैदा नहीं करनी चाहिए। फर्ज करो एक डेला वाले चैप्टर में आपने देखा था आपके क्या ले, आई थिंक डेला, मुझे वो ज़हन में नहीं आ रहा। डेला began to think more reasonably, आप कह लें reasonably,